नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। सबसे पहले बात जबलपुर की, जहां जबलपुर के नकली रेमडेसिविर मामले में सोमवार को पकड़ाए गए हरकरण मोखा ने SIT पूछताछ में खुलासा किया है। उसने इंदौर से दिव्यांग दुबे के नाम और नंबर से इंजेक्शन मंगाए थे। पुलिस अब हरकरण का मोबाइल जब्त करेगी, साथ ही इस बात की भी जांच करेगी कि उसने ये इंजेक्शन किससे लिए और किसको दिए। SIT ने हरकरण से पूछताछ के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर हरकरण को पुलिस को सौंपा है। इधर आरोपी सरबजीत सिंह मोखा के रिमांड की अर्जी भी कोर्ट में पेश की जा रही है। SIT गुजरात पुलिस के भी संपर्क में है। आरोपी सुशील मिश्रा और सपन जैन को प्रोडक्शन वारंट के तहत जबलपुर लाने की कोशिश की जा रही है। इधर SIT सरबजीत सिंह मोखा के सिटी हॉस्पिटल के अकाउंटेंट को सरकारी गवाह बनाने जा रही है। सिटी हॉस्पिटल के अकाउंटेंट अरूप बागल ने SIT पूछताछ में कई राज खोले हैं, जिसके मुताबिक नौकरी से निकालने की मोखा की धमकी से डरकर अरुण बागल ने हॉस्पिटल के बिल बदल दिए थे। साइबर एक्सपर्ट की जांच के बाद हॉस्पिटल के सिस्टम से डेटा डिलीट करने की भी बात सामने आई है, जिस पर अकाउंटेंट से SIT ने पूछताछ की थी। उससे पूछताछ की गई, उससे पता चला है कि इसके दोस्त का नाम नंबर उपयोग किया गया था पार्सल लाने के लिए, और बीच में शायद इसने भी किसी को इंजेक्शन दिए थे। तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। इसका PR भी लेंगे, उसके लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अन्य जो इसके पास साक्ष्य है वो भी हम फिर कलेक्ट करेंगे। अभिषेक हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक, इस मामले में अभी तक और क्या अपडेट निकला है, क्योंकि हरकरण मोखा के मोबाइल की डिटेल जो है वो जांची जाएगी, क्या कुछ सबूत निकल कर आए इसमें? देखिए भैया, जिस तरीके से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला बीते दिनों सामने आया था और उसकी सबसे मुख्य कड़ी जो है सरबजीत सिंह मोखा, जिसे NSA के तहत पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और उसके बाद सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी जसमीत और अस्पताल की मैनेजर सोनिया खत्री को पहले पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन हरकरण मोखा का जो बेटा, माफ कीजिएगा, सरबजीत सिंह मोखा का बेटा जो हरकरण है वह लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, क्योंकि हरकरण वही शख्स था जिसने अपने दोस्त दिव्यांग दुबे की ID अपने फादर को प्रोवाइड कराई थी, और उसी ID के जरिए जो है इंदौर से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक खेप जबलपुर आई थी। और ये आज कल जिस तरीके से नाटकीय ढंग से जिला अदालत परिसर से SIT की टीम ने हरकरण मोखा को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद कल जब देर रात SIT की टीम ने पूछताछ की तो उसमें इस बात का खुलासा किया है हरकरण मोखा ने कि जो इंजेक्शन है वह दिव्यांग दुबे के एड्रेस पर ही डिलीवर हुए थे इंदौर से, और उसके बाद उन इंजेक्शन को उसने अपने पोजीशन में लेने के बाद अपने फादर को दिया था। लेकिन साथ ही उसने एक अहम खुलासा किया है कि कुछ और इंजेक्शन उसने जो है उसका जो फ्रेंड है प्रखर कोहली, उसके जरिए मंगाए थे, और उन इंजेक्शनों को और अन्य लोगों को भी देने की बात उसने कबूली है। एक बड़ी खुलासा होने के बाद आज हरकरण मोखा को जिला अदालत में पेश किया गया था। SIT की टीम ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी, और SIT का जो प्रतिवेदन था 3 दिन की रिमांड का, उसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने हरकरण को SIT को 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। और इसी बीच एक अहम खुलासा किया है अस्पताल के जो अकाउंटेंट है प्रखर, उनका कहना था, अपूर्व जो अकाउंटेंट है उनका कहना था कि उन्होंने बिल जो है अस्पताल के जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़े तमाम दस्तावेज थे उन्हें बदलने का काम इसलिए किया था क्योंकि सरबजीत सिंह मोखा ने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, और उसी धमकी के कारण उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है अस्पताल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़े जो दस्तावेज थे तमाम उन्हें जो है उन्हें डिलीट किया गया था। ऐसे में अब SIT जो है कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है। SIT की एक टीम जल्द ही गुजरात जाने वाली है। गुजरात में जो सपन जैन है और सुनील मिश्रा, जिनके जरिए पूरा ये कारोबार हो रहा था, और 15 लाख रुपए का जो पेमेंट है सरबजीत सिंह मोखा ने सुनील मिश्रा के जरिए किया था, तो इनको लेने के लिए जो प्रोडक्शन वारंट पे लेने के लिए जबलपुर SIT की एक टीम गुजरात जाएगी, और उन दोनों को लेकर जबलपुर आएगी, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। अगर हम बात करें हरकरण मोखा की, जो बीते कई दिनों से लगातार पुलिस को छकाते आ रहा था, जिस तरीके से कल पुलिस की गिरफ्त में आया है, ऐसे में पुलिस अब इस मामले में नए नए सबूत जुटाने के लिए हरकरण मोखा को एक मोबाइल उन्होंने जब्त किया, उसे साइबर एक्सपर्ट को सौंपा गया है, ताकि उसकी जो कॉल डिटेल है या जो अन्य डेटा है वह रिकवर किया जा सके और उनसे नए खुलासे हो सके। क्योंकि इसमें एक अहम जो नाम एक और आया है विजय, क्योंकि जो हरकरण मोखा है उसका एक दोस्त है प्रखर कोहली के
जरिए भी इन्होंने कुछ इंजेक्शन मंगाए थे। तो जब पुलिस को अब हरकरण मोका ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उसने प्रखर कोहली के जरिए भी इंजेक्शन मंगाए, तो ऐसे में अब पुलिस जो है की रडार पर प्रखर कोहली भी आ गया और लगातार अब जो आज से जो 3 दिनों की रिमांड एसआईटी को हरकरण की मिली है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे एसआईटी पूछताछ करेगी, हरकरण के सीने में जो दफन राज है भाई धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और ऐसे में पुलिस को कई अहम सबूत भी हाथ लग सकते हैं। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। और आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे जरूरी फैसला यह है कि 31 मई से प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसके जरिए मंत्रियों की 5 समितियां बनाई जाएंगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मांग और आवश्यकता को देखते हुए तय किया गया है कि राज्य सरकार भी उसका ग्लोबल टेंडर निकालेगी। इसके अलावा देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है और इस योजना में अंशकालिक और कार्यभारित कर्मचारियों के परिवारों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में आयु सीमा के संबंध में भी छूट दी गई है। इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 5 समितियां ऐसी हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो एक तो अनलॉक किस तरह से किया जाए, मंत्रिमंडल की समिति इस पर अध्ययन करेगी अधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ में, नीचे के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिससे कि व्यवस्थित रूप से हमारा अनलॉक हो सके। एक वैक्सीनेशन के लिए भी अलग से समिति मंत्रिमंडल की बन रही है, जिनकी घोषणा आजकल में हो जाएगी, जो अनलॉक करने से लेके बाकी की सारी चीजों को देखेंगे। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ युद्ध के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए तेजी से काम करना होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन दूसरी गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। कोरोना के कारण राजस्व और विकास के कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन उपार्जन, मनरेगा और तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के साथ ही मुख्य बिंदुओं पर अधिकारियों को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप के 4 मुख्य आधार स्तंभ भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था और रोजगार है। इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। मध्य प्रदेश में दूसरी लहर के बीच कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। वहीं 1 जून से प्रदेश के कई जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने की घोषणा की है। प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से इसके सुझाव लेंगे। सुझाव राज्य सरकार और राज्य स्तरीय मंत्रियों की कमेटियों को दिए जाएंगे। किस शहर में परिस्थितियों के अनुसार क्या क्या खुलेगा, ये 31 मई को तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 5 समितियां ऐसी हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो एक तो अनलॉक किस तरह से किया जाए, मंत्रिमंडल की समिति इस पर अध्ययन करेगी अधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ में, नीचे के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिससे कि व्यवस्थित रूप से हमारा अनलॉक हो सके। एक वैक्सीनेशन के लिए भी अलग से समिति मंत्रिमंडल की बन रही है, जिनकी घोषणा आजकल में हो जाएगी, जो अनलॉक करने से लेके बाकी की सारी चीजों को देखेंगे। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लैब में कोरोना जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने और प्रति माह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। राज्यपाल ने आज राजभवन के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कराए जाने वाले कोविड वैक्सीनेशन कार्य को प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए, एक भी वैक्सीन वेस्ट नहीं हो। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षाएं जून और जुलाई माह में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। इनमें परिणाम क्रमशः जुलाई और अगस्त माह में घोषित होंगे।
बीजेपी की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर को लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन किया। धार जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी अकेले ही सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन करने पहुंची, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। महिला कांग्रेस नेता का आरोप है कि कोरोना में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और सच बोलने पर पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके कारण आज हमारे प्रदेश की और सबकी हालत खराब है। मैंने मेरे पिता को खोया है, क्या वो लौटा पाएंगे? आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अरे प्रदेश सरकार के खिलाफ पुतला दहन को लेकर हुई एफआईआर के विरोध में कांग्रेस विधायक दल और पदाधिकारियों ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए। आरोप लगाया गया कि बीजेपी के दबाव में आकर पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है। इस दौरान उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता कोरोना से मर रही है और पुलिस वाले इन धमकाने से मर रहे हैं। अधिकारी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ लोग डराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में मुकदमा लगाना कर रहे हैं। एक नहीं, हम पे 10 मुकदमे लगाते, फांसी लगा दे, परंतु हमारा कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। आपने कल 1 मुकदमा लगाया, हम पे 10 मुकदमे लगाया, हम उसके लिए तैयार है, परंतु जो गलत हो रहा है उसके लिए हम करेंगे। और मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है और आज हड़ताल कर रहे कर्मियों ने एक अलग तरीके से प्रदर्शन किया है। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल और जेपी में कुछ संविदा कर्मियों ने मिलकर ताली बजाकर रैली निकाली और अपनी मांगों को दोहराया है। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। संविदा एकता, संविदा एकता। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बीते 1 साल से फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मेसी, डेंटल स्टाफ अपनी मांगों को लेकर आज से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर चल रहे हैं। प्रदेश के 8000 स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। दरअसल कोरोना महामारी में समान कार्य किए जाने के बावजूद आयुष के डॉक्टर्स को केवल 25,000 रुपये और पैरामेडिकल स्टाफ को 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। दो सूत्री मांगे हैं मध्य प्रदेश सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, कि हम जितने भी आयुष चिकित्सक है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, और नर्सिंग स्टाफ है जो अस्थायी तौर पे काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से ऊपर हो चुका है। हमारी मांग में पहला जो मांग है ये कि हम लोगों को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा सम्मेलन कर लिया जाए। दूसरी मांग है समान कार्य समान वेतन। इसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम आज लोग हड़ताल पे हैं और अनिश्चितकाल हड़ताल है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हड़ताल ना की जाए और मैं सभी वर्गों को ये निवेदन करूंगा कि महामारी के इस कष्ट भरे समय में जहां समाज को सभी वर्गों की सेवा की ज़रूरत है, हम इस तरह की किसी भी हड़ताल पर ना जाएं। शिवराज कैबिनेट की आज भोपाल में एक अहम बैठक हुई है, जहां अनलॉक प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा के दौरान कहा कि 1 जून से प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू समाप्त किया जाएगा। उन्होंने भरोसा भी जताया कि अनलॉक के दौरान आम जनता पूरा सहयोग करेगी। अनलॉक प्रक्रिया की सुगबुगाहट के बीच इंदौर जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की। दरअसल प्रशासन की कोशिशें हैं कि व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी ना हो, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो जाए। जितनी चिंता हम लोगों को कोरोना संक्रमण की स्पीड को कम करने की, इसीलिए युद्ध स्तर में भी 10 दिन हम लोगों ने बंद करके और इसको पूरा कर रहे हैं। इसको उतनी चिंता उनकी भी है व्यापारियों की कि जल्दी से जल्दी अनलॉक हो और उनके व्यापार स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है अनलॉक धीरे धीरे ही हो सकता है, वो उनका भी व्यापार शुरू हो। तो दोनों तरफ की चिंता बराबर करनी पड़ रही है इसमें। जबलपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा क्या घटा, शहर एक बार फिर लापरवाही की राह पर चल पड़ा। एक तरफ प्रदेश में अनलॉक की तैयारी चल रही है, तो वहीं जबलपुर कृषि उपज मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें आगाह कर रही हैं कि नहीं संभले तो तीसरी लहर को आने में समय नहीं लगेगा। लॉकडाउन के बावजूद आज मंडी में हजारों लोगों की ये भीड़ शासन प्रशासन की तमाम कवायदों पर पानी फेरती हुई नजर आई।
प्रदेश के कई जिलों के साथ जबलपुर में 1 जून से ही अनलॉक की शुरुआत धीरे धीरे की जानी है, लेकिन जबलपुर में लॉकडाउन की तस्वीरें खतरे को संकेत दे रही हैं। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन अब ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू में ढिलाई के बाद वो नियंत्रित रहें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और नियंत्रित रखें, बिल्कुल भी भीड़ ना लगाएं जैसा भी देखने में आ रहा है। ग्वालियर में ब्लैक फंगस से पीड़ित पिता ने, उनके लिए एक बेटी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मदद की गुहार लगाई है। रेणु शर्मा नाम की इस बच्ची के पिता राजकुमार शर्मा ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित हैं और ग्वालियर के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सख्त जरूरत है, लेकिन बाजार में ये इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। रेणु के मुताबिक उसने इंजेक्शन के लिए अब तक 800 से 900 कॉल किए हैं, लेकिन उसके पिता को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उसने सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मदद की गुहार लगाई है। माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी हैं, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शंस लगने हैं और अवेलेबल नहीं है सर। आपको भी पता है कि कितना शॉर्टेज है और हमारे लिए तो कितना मुश्किल है सर। प्लीज़ सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर, प्लीज़ पापा को हेल्प करो, तभी पापा का कंडीशन बेटर हो पाएगा, वरना और कंडीशन खराब हो जाएगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ मदद कीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना ड्यूटी पर तैनात रहे करीब 4,500 शिक्षकों में से बीते 2 महीने में 750 से ज्यादा की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। अब तक 2,845 शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब शिक्षक संगठनों की मांग है कि उन्हें कोरोना वॉरियर्स मानकर सरकार के कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करें। संगठन की मांग है कि ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षकों को तत्काल 50 लाख की राशि आश्रित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत नहीं हुई है और कोरोना से मौत हुई है, उन्हें 5 लाख की राशि और आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग की है। 2000 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। तत्काल इन लोगों को राहत राशि 50 लाख की बीमा राशि और जो 5 लाख की राशि जिनको मौत हो चुकी है और जो कोरोना ड्यूटी में नहीं थे उनको 5 लाख की राशि और अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। कलेक्टर के आदेश पर जो कर्मचारी काम करते थे उन सबका वैक्सीनेशन का काम हुआ है, लेकिन जिन लोगों की ड्यूटी नहीं लगी थी वो घर में ही थे, लेकिन वो भी प्रभावित हुए क्योंकि इस बार का बहुत अलग प्रकार का ट्रेंड दिखा है। निश्चित रूप से उस परिवारों पर बड़ी क्षति हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सब परिवारों को एक प्रकार के उनको अनुकंपा नियुक्ति देने का ऐलान कर दिया, उस पर काम चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।